नमस्कार दोस्तों, आप सभी को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सुमी स्टार इंस्पिरेशनल हब पर। जैसा कि आप जानते हैं कि छठ पर्व के दिन चल रहे हैं और श्रद्धा और विश्वास से जुड़ा हुआ ये पर्व देश विदेश के अनेकों कोनों में बड़ी खुशी और उत्साह से मनाया जा रहा है। आज हम बात करेंगे छठ पर्व की, जो न केवल आस्था का प्रतीक है बल्कि विज्ञान और प्रकृति का भी अद्भुत संगम है। जिस पर्व में कोई मूर्ति नहीं होती, कोई दिखावा नहीं होता, बस सच्ची श्रद्धा, तपस्या और प्रकृति के प्रति आभार होता है। जी हाँ, हम बात करें छठ महापर्व की। छठ पूजा क्या है और क्यों की जाती है? छठ पूजा भारत का सबसे प्राचीन व्रत माना जाता है। यह कोई साधारण पूजा नहीं बल्कि सूर्य भगवान और छठी मैया की आराधना का अनोखा उत्सव है। सूर्य देव को वेदों में प्राणदाता कहा गया है। उनकी ऊर्जा से ही जीवन चलता है। वही सूर्य जब उगता है तो अंधकार मिटा देता है और जब डूबता है तो शांति और संतुलन देता है। छठ पर्व इन दोनों ही क्षणों, उगते और डूबते सूर्य की पूजा का पर्व है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में हर उगते और ढलते पल का आदर करें, क्योंकि हर स्थिति में कुछ ना कुछ सीख होती है। अब इस पर्व के पीछे पौराणिक कहानियां भी जुड़ी हुई हैं कि ये कब आरंभ हुआ और सबसे प्रथम इसे किसने किया। कहते हैं कि छठ पूजा का प्रारंभ त्रेता युग में हुआ था, जब भगवान राम वनवास से लौटे और अयोध्या में राज तिलक हुआ। तो माता सीता जी ने कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन सूर्य भगवान की उपासना की थी। उन्होंने नदी में स्नान कर उगते सूर्य को अर्घ्य दिया और यह व्रत पूरे विधि विधान से रखा। तब से ये परंपरा शुरू होगी। इसके बारे में दूसरी कथा भी आती है जो महाभारत काल से जुड़ी हुई है। जब पांडव वनवास में थे तब द्रौपदी ने संतान की सुरक्षा और सुख के लिए यह व्रत किया। कहा जाता है कि छठी मैया उनकी प्रार्थना से प्रसन्न हुई और पांडवों को राज्य पुनः मिला। जानते हैं कि छठ मैया कौन है? छठी मैया को सूर्य देव की बहन माना जाता है। यह बच्चों की रक्षा करती है और मातृत्व का आशीर्वाद देती हैं। कहते हैं कि जब किसी घर में बच्चा जन्म लेता है तो जन्म के छठे दिन छठी मैया आती है और बच्चे का भाग्य लिखन करती है। इसलिए छठ का यह नाम पड़ा। छठी मैया को कात्यायनी देवी का रूप भी माना जाता है। उनकी पूजा से संतान की दीर्घायु, घर की सुख शांति और परिवार में एकता बनी रहती है। छठ पर्व 4 दिनों का होता है। हर दिन का अपना एक अलग महत्व होता है। पहला दिन नहाए खाए के नाम से जाना जाता है। इस दिन व्रती यानी जो व्रत करता है, सुबह सुबह पवित्र स्नान करता है। नदी या तालाब से जल लाकर घर में पवित्र भोजन बनता है। भोजन में लौकी, भात और चने की दाल होती है, जो एक तरह की शरीर शुद्धि मानी जाती है। इस दिन झूठ, क्रोध और नकारात्मकता से दूर रहकर शुद्ध मन से शुरुआत की जाती है। दूसरे दिन को खरना कहा जाता है। इस दिन पूरे दिन निराहार व्रत रखा जाता है। सूर्यास्त के बाद पूजा की जाती है। इस समय व्रती खीर, जिसे कि रसिया कहते हैं, चपाती और केला से प्रसाद ग्रहण करता है। उसे आसपास के लोगों में प्रसाद रूप में बांटा जाता है। यह दिन आत्म संयम, भक्ति और सेवा का प्रतीक होता है। अब आता है तीसरा दिन। तीसरे दिन को संध्या अर्घ्य के नाम से जाना जाता है। यह छठ पर्व का सबसे सुंदर दृश्य होता है। सूर्यास्त के समय घाटों पर हजारों दीप जल उठते हैं। महिलाएं सिर पर बांस की टोकरी में फल, ठेकुआ, नारियल, गन्ना, नींबू, अमरूद,
अनानास और दीपक लेकर नदी या तालाब के जल में खड़ी होती हैं। वे सूर्य देव को अर्घ देती हैं, गीत गाती हैं और प्रार्थना करती हैं, सूरज देव हमारी संतानें सुखी रहें, संसार में रोशनी बनी रहे। और चौथा दिन आता है उषा अर्घ्य यानी भोर का अर्घ्य। अंतिम दिन प्रातः काल सूर्योदय से पहले व्रती घाट पर पहुंचता है। उगते सूरज को अर्घ देकर अपने व्रत का समापन करते हैं। इस क्षण का दृश्य इतना मनमोहक होता है कि हर व्यक्ति के मन में श्रद्धा का सागर उमड़ उठता है। इसके बाद प्रसाद ग्रहण कर व्रत खोला जाता है। छठ पूजा के नियम और संयम क्या क्या हैं? छठ व्रत सबसे कठिन व्रतों में से माना जाता है। इसमें ना तो भोजन लिया जाता है, न जल, पूर्ण निर्जला उपवास होता है। व्रती को शुद्धता का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। यह व्रत आमतौर पर महिलाएं करती हैं, पर अब पुरुष भी इसे पूरी श्रद्धा भाव से निभाते हैं। छठ के गीत भी बहुत पवित्र माने जाते हैं। इन गीतों में माँ की ममता, सूर्य की शक्ति और आस्था की गहराई झलकती है। जैसे केलवा के पात पर उगेलन सूरज देव, ये लोकगीत हर घर में गूंजता है। छठ की पूजा का वैज्ञानिक महत्व भी है। छठ पूजा केवल धार्मिक नहीं, वैज्ञानिक दृष्टि से भी अत्यंत लाभकारी है। आइए जानें इसके कुछ चमत्कारी लाभ कि छठ का व्रत करने से क्या क्या लाभ मिलते हैं। नंबर 1, सूर्य स्नान और स्वास्थ्य। सूर्य की किरणें शरीर में विटामिन डी उत्पन्न करती हैं, जिससे हड्डियों और रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। नंबर 2, जल में खड़े होकर जब व्रती अर्घ देने का काम करते हैं, अर्घ देते हैं, तो इसका वैज्ञानिक कारण है कि जल में खड़े होकर सूर्य की किरणों को अर्पित करने से सूर्य प्रकाश का जो रिफ्रैक्शन अपवर्तन होता है, जो आंखों और शरीर पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। नंबर 3, डिटॉक्सिफिकेशन यानी कि शुद्धिकरण। लगातार उपवास और सादा भोजन से शरीर में जमा टॉक्सिन्स, विषैले तत्व बाहर निकल जाते हैं। नंबर 4, मानसिक शांति मिलती है। प्रकृति, नदी, सूर्य और लोकगीतों के बीच मेडिटेशन यानी कि ध्यान की अवस्था मिलती है। यह एक तरीके से योगिक क्रिया है, मेडिटेशन है। छठ पूजा के अनेकों लाभ हैं, आध्यात्मिक भी और भौतिक भी, दोनों। सूर्य देव से आशीर्वाद मिलने से मन में शांति और संतुलन आता है। छठ मैया से संतान की रक्षा और सुख मिलता है। नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं। जीवन में सफलता, समृद्धि और स्वास्थ्य की वृद्धि होती है। घर में सकारात्मक ऊर्जा, खुशहाली बनी रहती है। परिवार के सदस्यों में एकता और प्रेम बढ़ता है। अब इसको कहाँ कहाँ मनाया जाता है? हालांकि यह पर्व बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में अधिक प्रसिद्ध है, पर आज यह पूरे भारत और विदेशों में बसे हुए भारतीय समुदाय द्वारा भी पूरे उल्लास से मनाया जाता है। दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चंडीगढ़, दुबई, अमेरिका, हर जगह अब छठ घाट बनाए जाते हैं। यह पर्व अब एक वैश्विक आस्था का प्रतीक बन चुका है। छठ पर्व समाज में एकता और प्रेम का संदेश देता है। इस दिन कोई गरीब या अमीर नहीं होता। जब एक घाट पर खड़े होते हैं, हर कोई अपनी मुराद लेकर आता है, पर लौटता सुकून लेकर है। हर कोई इसको प्रेम और भावना से मनाता है। छठ के समय गांव की स्त्रियां समूह में गीत गाती हैं, पुरुष सजावट और व्यवस्था संभालते हैं, बच्चे दीप जलाने में मदद करते हैं। पूरा समाज एक परिवार की तरह जुड़ जाता है। सब एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। छठ पूजा और आधुनिक युग में इसका क्या प्रभाव है? आज जब लोग तकनीक और तनाव में उलझे हैं,
छठ पूजा हमें फिर से प्रकृति से जोड़ती है। यह याद दिलाती है कि जो सूर्य हमें जीवन देता है उसके प्रति धन्यवाद प्रकट करना ही हमारी असली पूजा है। इस पर्व का सबसे सुंदर संदेश यही है, श्रद्धा से किया गया कार्य ही सबसे बड़ी पूजा है। छठ के दौरान कुछ खास परंपराएं और रोचक बातें ध्यान रखी जाती हैं। छठ पर्व में कोई मूर्ति नहीं होती, केवल प्रकृति और ऊर्जा का केंद्र सूर्य, इनकी आराधना होती है। ठेकुआ यानी छठ का मुख्य प्रसाद को साक्षात देवी का आशीर्वाद माना जाता है। हर प्रसाद हाथ से नहीं बल्कि दूब घास से उठाया जाता है। व्रती रात भर कोसी भरना के गीत गाते हैं, जिसमें मिट्टी के दीप जलाकर सूर्य और छठी मैया से प्रार्थना की जाती है। छठ पर्व हमें सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई हो और आप सच्ची नियत से प्रयास करें तो सूर्य की तरह सफलता अवश्य मिलेगी। सूर्य कभी हार नहीं मानता। हर शाम वह ढलता जरूर है पर अगली सुबह पहले से ज्यादा उजाला लेकर वापस लौटता है। बस यही है छठ पर्व का असली संदेश। छठ पूजा केवल एक पर्व नहीं, यह जीवन का विज्ञान है, शक्ति का स्रोत और श्रद्धा का अमर प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि जब मन, शरीर और आत्मा एक हो जाते हैं तो हर अंधकार मिट जाता है। आइए इस छठ पर हम भी सूर्य देव और छठी मैया से यही प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में हमेशा प्रकाश बना रहे, हमारी सोच सकारात्मक रहे और हमारे परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का दीपक जलता रहे। दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आया तो कमेंट, लाइक, शेयर करें और छठ मैया से सभी के लिए प्रार्थना करें कि हर तरफ खुशियाँ खुशियाँ हों, सुखी सुख हो, आनंद हो और प्रकृति की रक्षा का वचन भी दें कि हम भी इसी प्रकार से प्रकृति की सुरक्षा करेंगे, रक्षा करेंगे। यही मेरे लिए सबसे बड़ा योगदान होता है। थैंक यू।